नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बड़हरा विधानसभा सीट से जदयू नेता रणविजय सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें, दरअसल आरा के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब रणविजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास और संकल्प दोनों झलक रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि अब बड़हरा की तस्वीर बदलने का समय आ गया और वो इस बदलाव की अगुवाई करने को पूरी तरह से तैयार है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर रणविजय साहू, आप सुने उनका बयान। हाँ, मैं क्या कहेंगे? जब बड़हारा में और भोजपुर जिला में हमारी जरूरत लगी है, जब लोगों ने बुलाया है, हम जनता के बीच आए हैं और जो भी समस्या रहा है उसको दूर करने का काम किए हैं। आप लोग भी इसके साक्ष्य हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, किसी भी स्थिति में जब भी जरूरत रहा है। और शुरू से हम बोलते हैं कि हम यही का बेटा और यही के भाई हैं। तो हमारे जो अपनी जो कमेटी है, बड़हारा से जुड़े हुए जो हमारे अपने भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों के द्वारा मीटिंग में कुछ चीजों को कहा गया कि जिला में अभी तक जो है, खासकर बड़हारा में कोई भी मुफ्त शिविर में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा है। तो हम लोगों ने उस पर चर्चा किया और काफी मेहनत के बाद हम लोग 2 मई से बड़हारा के अलग अलग ब्लॉक पंचायत में उच्च कोटि के डॉक्टर को बुलवा के, चाहे वो आंख से जुड़े हुए हो, हृदय से जुड़े हुए हो, हड्डी से जुड़े हुए हो, शुगर से जुड़े हुए हो, बीपी से जुड़े हुए हो, हर एक तरह के उच्च कोटि को डॉक्टर को बुलवा के यहाँ पर मुफ्त शिविर का बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पे एक अभियान चलाने वाले हैं। तो चूंकि आयरन देवी जो है, समझिए कि पूरे भोजपुर जिला के कुल देवी है और हिंदू मैथोलॉजी में भगवान राम भी जो है माँ का दर्शन करके यहाँ से गए हुए हैं। तो चूंकि एक शुरुआत, अच्छी चीज की शुरुआत थी, सब लोगों ने बोला, तो हम लोग आयरन देवी गए, माँ का वहाँ पूजन किए, माँ का आशीर्वाद लिए। सारे लोग हमारे साथ, हमारे सारे गार्जियन, सारे मित्र, भाई लोग, सब लोग हम लोग साथ में थे। सारे लोगों ने माँ का अर्चना पूजा किया। वहां पर जो समिति के जो लोग थे, जैसे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं, ये वहां पर समिति से जुड़े हुए हैं, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन लोगों ने पूजा के बाद हमसे बोला कि मंदिर में निर्माण का काम चल रहा है और बड़ा बृहद रूप से सब लोग, आप लोग सब लोग यहीं से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं कि आयरन देवी में बहुत बड़ा निर्माण का कार्य चल रहा है। तो आपके द्वारा, तो हमने बोला कि समिति जो तय करेगी उसमें हमारा हाँ है। तो समिति ने बताया कि 1 फ्लोर का, चाहे वो 2nd फ्लोर हो या 3rd फ्लोर का, मार्बल और उसका आगे का जो गेट है, भव्य गेट, उसको बनवाने का काम हमने अपने जिम्मे में लिया है। और ये ऐसा ही नहीं कि चूंकि बोल देना है, हमारे बारे में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उस पर हम 100% कोशिश करते हैं उस पर हम करें। और आप लोग के सामने इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उस कार्य को करवाना है। और एक छोटी सी बात है, हमारी माँ, हमारे जन्म के लिए भी मन्नत जो है वो हमारा आयरन देवी के यहाँ से हुआ था। तो इन्हीं के आशीर्वाद से दिया हुआ आज हम यहाँ पहुंचे हैं, माँ का आशीर्वाद है। इसलिए हमने ये दोनों चीजों को निर्माण करने के लिए कमेटी को हामी भरते हैं। रणविजय जी, 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया, क्या उसी आगाज में आप भी शरीक होंगे? क्या इस बार भी बड़हरा विधानसभा से आप अपनी दावेदारी करेंगे? देखिए, चुनाव जो है ना, बड़हरा का चुनाव, कोई भी चुनाव जनता का चुनाव होता है, जनता चुनती है, जनता मालिक है। तो हम अपने जनता, अपने मालिक के बीच में जाएंगे। जो हमारा मालिक, जो हमारी जनता तय करेगी, है ना, वो कार्य हम करेंगे। जनता, पिछले बार भी जनता का भरपूर प्रेम, भरपूर समर्थन मिला, लेकिन चूंकि गठबंधन महाधर्म का एक पेच था, राजनीतिक पेच था, इसके कारण तो पिछले बार के चुनाव हम लड़ ही गए थे। तो इस बार भी लोगों का समर्थन रहेगा
तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी चूंकि हमारे नेता का विषय है, अभी चीजें चल रही है ना, अपने मालिक के पास जा रहे हैं, जो मालिक कहेंगे वैसा काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आप खासा चिंतित नजर आ रहे हैं। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाने की बात कही, क्या वजह है कि हेल्थ कैंप किया? हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे इधर जब से एमएलसी हम हुए 10 साल में कोई भी यहाँ स्वास्थ्य शिविर बहुत ऊंचे कोटि का कभी नहीं लगा। इस चीज से बड़हरा काफी वंचित रहा और आज के डेट में लोगों में जो लॉकडाउन के बाद जो हार्ट अटैक, आपको किडनी का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो एक मुहिम चलाना था जिससे अधिक से अधिक बुजुर्ग लोग और जो हमारे जो भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो इससे बचे। तो उसके लिए सिर्फ स्वास्थ्य का शिविर चलाया जा रहा है, उसमें उन लोगों को जिनको कम पता है कि कैसे स्वस्थ रहे, उनका काउंसलिंग करने का भी काम करवा रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी को अधिक से अधिक दिन तक स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। ये हमारा संकल्प है। आप क्षेत्र में आज जो है चुनावी आगाज कर चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी, कौन सा मुद्दा आपका रहेगा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र? सबसे पहले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर हाथ को काम। स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी, चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कई संस्था हमारे हैं और हम पहले ही बोले हैं तो हम हर एक प्रतिवर्ष 25 गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनसे किसी तरह का कोई फी नहीं लिया जाता है, कोई हॉस्टल का चार्ज नहीं किया जाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और रोजगार की बात है तो हर एक हाथ में रोजगार होगा, तरक्की होगी। हमारे नेता का भी यही संकल्प है। जिले का जिस क्षेत्र से आप दावेदारी ठोक रहे हैं वहां प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई, क्या लग रहा है कि ऐसे में रणविजय सिंह का चेहरा कहाँ जाए? देखिए, प्रत्याशी लोग, आपका कहना सही है, काफी लोग घूम रहे हैं, लेकिन अब तो जनता तय करेगी ना, मालिक तय करेगी कौन घूमना शुरू किया है, कौन पहले से घूम रहा है, किस लोगों ने काम किया, कौन लोग काम नहीं किए हैं, इतना तो जनता को समझ में आएगा ना। तो जनता बहुत सोच के, और अब जनता बहुत समझदार है, तो सिर्फ घूम जाने से, है ना, से अगर आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तब तक हर एक राजपूत वर्ग, हर एक समाज के वर्ग, आरा बढ़ारा, हर एक विधानसभा के दावेदारी को मैंने कहीं ठोक रहे हैं कि मेरी दावेदारी करवानी। तो जो लोग लगता है कि जो लोग सेवा भाव से यहाँ पर है, सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता मालिक उनको चुनेगी, शीर्ष नेता की तरफ से उनको ये दिया जाएगा, वो लोग चुनाव लड़ेंगे बतौर एमएलसी। लेकिन किसी भी हाल में, चूंकि जब एमएलसी हम रहे और नहीं रहने के बाद भी लगातार हम जुड़े रहे, हमारे यह सेवा का भाव बड़हरा में निरंतर चलता रहेगा। या पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या जनता के बीच निर्दलीय भी खड़ा रहेगा? जनता कहेगी, मालिक हमारे कहेगी तो खड़ा हो जाएंगे। अगर जनता कहे, हमारा मालिक कहे कि आपको निर्दलीय आना है तो निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। रणविजय जी, बतौर एमएलसी रहते आपने अच्छा कार्य किया था। बड़हरा में दो बार आपने दावेदारी ठोका, इस बार होने की क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या बड़हरा क्षेत्र में आपको दिखाई देती है जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है? देखिए, हम तो जब एमएलसी थे तो यहाँ एम्बुलेंस अपने फंड से देने का काम भी किए। जो समस्या है बाढ़ में, तो चूंकि उससे पूरा बिहार ग्रसित हो जाता है बाढ़ के समय, तो ये एक नेचुरल, ये प्राकृतिक आपदा है। तो उस समय अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के जो है ये समस्या कम हो जाए, सरकार भी चाह रही है। और शिक्षा, है ना, हर एक घर में हर एक बेटा, हर एक बेटी शिक्षित हो, है ना, ये जो है मेन समस्या है, जो पहले से बेहतर हुआ और इसको और बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें जो वर्तमान हमारे डीएम साहब हैं,
है ना, उनसे बात करके, क्योंकि ये सब समस्या हर एक साल आती है, बाढ़ की समस्या, आगलगी की समस्या, इसमें उनसे बात करके जो भी अच्छी व्यवस्था होगी, जो भी उपाय होगा, उसको पहले से तैयार होकर उसको रेडी पोजीशन में रहा जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और हम लोग हर एक तरीके से तैयार हैं। रणविजय जी, अभी पहलगाम में जो घटना घटी है, आप भी एनडीए के हिस्सा है और सरकार जो है वो कह रही है मुंहतोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, क्या कहेंगे कि कार्रवाई कितना सही है? देखिए, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दरभंगा में उन्होंने जो बोला और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उनको हम अपना बदला लेंगे, और लगातार चीजें चल रही हैं, मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं, जो शीर्ष लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो जो भी 27 जो मृतक लोग हैं, जो घटना, जो बड़ा दर्दनाक जो घटना हुआ है, उसकी निंदा भी करते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनसे बढ़ चढ़ के उनको हम लोग अपना बदला लेने का काम करेंगे। एक और सवाल है जिले से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में लहरपा 3 हत्या, जिसको विपक्ष के द्वारा काफी जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर काफी राजनीति भी हुई है। कई नेता, बड़े बड़े तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंच कर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जातिगत रंग देना उचित है? नहीं, अगर कोई भी मुद्दा हो तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जात पात धर्म से ऊपर उठ के ही विकास हो सकता है। जब तक जात पात धर्म की बात करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है ना। इसलिए कि कोई भी डेवलपमेंट का बेस वही है जहां पर जात पात और धर्म से बढ़ के बात किया जाए। आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, आप एमएलसी भी रहे, लेकिन बाढ़ की समस्या यथावत है। क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार में रहते हुए भी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण में उस हद तक सफल साबित नहीं हो पाए जिस तक आपकी उम्मीदें? देखिए, हम अभी भी बताएं कि प्राकृतिक आपदा है, उसको सरकार लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है कि चीजें बाढ़ जो है से लोगों को बचाया जाए। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, जैसा अभी साइक्लोन आया हुआ था झारखंड में, इसकी वजह से मौसम यहाँ कुछ ठंडा हुआ, तो जो प्राकृतिक आपदा है उससे कैसे चीजों को बचा सकता है। हाँ, इसका भविष्य में जहां जहां बांध कटा हुआ है, जहां जहां चीजें, जहां से पानी घुस रहा है, उसके लिए सरकार तत्पर है और वो लगी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है। और हर एक साल बाढ़ से जो घटना घटती थी वो हर एक साल आप देखेंगे तो कम होता जा रहा है। एक अंतिम सवाल है, बाढ़ के लेकर आप भी उस समय मीडिया में बयान दिए थे और विधायक जो है अभी वर्तमान में, वो भी आप दोनों आमने सामने हुए थे मुआवजा राशि को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत बाढ़ वासियों को मुआवजा की राशि नहीं मिल पाई। देखिए, मुआवजा की राशि के लिए तो हमने बताया था कि इतने तारीख को बाढ़ घोषित होगा, बाढ़ घोषित उतने तारीख को हुआ। जहां ब्लॉक में भी हम जाके वहां पर बैठे, सारे लोगों को बैठा के वहां पर जितना काम था करवाए। अब चूंकि क्षेत्रीय विधायक है तो उनका ये दायित्व होता है, उनका ये धर्म है, जो लोग छूटे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से ये करवाए। तो अब वो हमारे जवाबे देने में रह गए। तो चूंकि मान के चलिए कि भाई हमारे तो बड़े भाई की तरह है, तो ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो जवाब दे रहे थे उससे ज्यादा उस समय उन लोग को, अगर जो लोग वंचित रह गए उसको दिलवाना चाहते तो शायद उन लोग को मिल गया था, है ना। अब कहाँ चूक हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उनके इस ऐलान के बाद बड़हरा की राजनीतिक फिजा बदलती नजर आ रही है और समर्थकों में जोश है, विरोधियों में बेचैनी और जनता के बीच उत्सुकता की। क्या वाकई, आपको बता दें कि क्या वाकई रणविजय साहू इस बार कोई नया इतिहास रच पाएंगे, तो अभी भी एक सवाल है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।